पिछली बार अपन ने देखा था, हम लागे आतम राम सो। अब इसके आगे अपने को देखना है, हम तो कबहू न निज घर आए। ये भजन ऐसा है कि दयानंद राय जी ने भी लिया है और दौलत राम जी ने भी लिया है। तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कब हुन निज घर आए, पर पद निज पद मानी मगन वै, पर पद निज पद मानी मगन भय, पर नति लपटाए। शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, आत्म गुण नहीं गाए। हम तो कब न निज घर आए, नर पशु देव नरक निज मान्यो, पर जय बुद्धि लहाए। नर पशु देव नरक निज मान्यो, पर जय बुद्धि लहाए। अमल अखंड अतुल अविनाशी, अमल अखंड अतुल अविनाशी, चेतन भावन भाए। हम तो कब हुन निज घर आए, हित अनहित कछु समझो नाही, मृग जल बुध ज्यों धाये। हित अनहित कछु समझो नाही, मृग जल बुध ज्यों धाये। ध्यानत अब निज निज पर है, ध्यानत अब निज निज पर है, सदगुरु वैन सुनाए। हम तो कब हुन निज घर आए, हम तो कब हुन निज घर आए। बहुत सुंदर भजन है ये। इसमें अपन ने क्या गलती की आज तक। एक सेकंड। हमारी आज तक क्या भूल रही, क्या हमारे जीवन में गलती रही, ये यहाँ पे दयानंद राय जी ने बताया है कि हम तो कबहू न निज घर आए। क्या कह रहे हैं कि अनादिकाल से आज तक हम अपने घर पर आ ही नहीं सकते। कौन सा अपना घर, पहले तो ये समझने की बात है, क्योंकि किसी से भी कहोगे कि भाई हम अपने घर नहीं आए तो वो कहेगा कि कैसी बात करते हो, पागल हो गए हो क्या। ये अपना ही तो घर है। वो अपना परिचय बता देगा, अपना एड्रेस दे देगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है और मैं तो रोज यहीं पर जाता हूँ। तो कह रहे हैं कि भैया आज तक तूने तेरे असली घर को देखा ही नहीं। घर कैसा होता है, घर तो उसका नाम है जहाँ अपना चौका हो, है ना। चौका है वहीं पर घर है। और हमारा चौका माने हमारा स्वचतुष्टय, हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसको चौका कह लो या अपनी घर की चार दीवारी कह लो, है या अपनी मर्यादा कह लो, ये सभी अपना है। तो वो कहाँ पर है, वो इस बाहर के घर में तो नहीं है, इन बाहर की दीवारों में, बाहर के कमरों में है, और ये जो जो कुछ भी अपना इसके अंदर तो नहीं है। तो मेरा घर वास्तव में क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा, और फिर बोलो अपने घर पर आए कि नहीं। तो फिर ये जवाब निकलेगा, जब निर्णय होगा तब ये जवाब निकलेगा क्या, कि हम तो आज तक हमारे घर पर आए ही नहीं, कभी नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए उसके कारण भी बता रहे हैं, और नहीं आए तो क्या क्या दुर्दशा हुई वो भी यहाँ पे बता रहे हैं।
पर घर फिरत बहुत दिन बीते, कि आज तक दूसरों के घर पे फिरते हुए तो बहुत दिन बीत गए। क्या? पर घर फिरत, दूसरों का घर, कौन सा दूसरों का घर? कि हम तो हमारे घर में रहते हैं। अरे तुम जिसको अपना घर कहते हो, वो घर भी दूसरे का ही घर है। वो पुद्गल का घर है। पुद्गल की क्या कहें अपन, उसकी पूरी पुद्गल की सत्ता है वो। इसलिए पर घर फिरत, ये बाहर का घर तो पर घर है ही सही, लेकिन ये जो शरीर है, ये भी वास्तव में हमारा घर नहीं है। ये भी दूसरे का ही घर है, पुद्गल का ही घर। तो ऐसे इस घर में फिरते हुए बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन क्या बीत गए, जाने कितने भव बीत गए। क्या कह रहे हैं, नाम अनेक धराए, अनेक नाम धारण करते रहे। कैसे कैसे नाम धारण किए, कि कभी तो मनुष्य कहलाने लगा, कभी देव कहलाने लगा, कभी नारकी कहलाने लगा, कभी तिर्यंच कहलाने लगा, कभी बच्चा कहलाने लगा, कभी बूढ़ा कहलाने लगा, कभी जवान, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी संगी, कभी असंगी, ये सब कहलाने लगे। जबकि वास्तव में इनमें हमारा नाम ही नहीं था। इसमें नाम ही नहीं था, हमारा नाम मात्र भी नहीं था इसके अंदर। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, आज तक हमने बहुत नाम धारण किए। जैसे कोई बहुरूपिया होता है ना, बहुरूपिया तरह तरह के वेश धारण करता है, ठीक उसी तरह से हमने भी तरह तरह के वेश धारण किए, तरह तरह के नाम धारण किए, और उन नामों को ही खुद को समझने लगे, यही मैं हूं, ऐसा समझने लगे। उन नामों से ही खुद की सत्ता समझने लगे। ऐसी पर्याय बुद्धि धारण करके बैठे रहे। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हो ना निज घर आए। अच्छा देखो, गजब की बात है, क्यों नहीं आ पाए अपने घर पे? क्योंकि हमेशा दूसरों के घरों पे भटकते रहे, और पता नहीं जाने क्या क्या नाम दूसरे धारण करके रहे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी बड़े शहर में घूम जाए, तो अब अगर वो अपना नाम सही सही बतावे, तो कोई उसको पहचानता हो तो उसके ठिकाने पहुंचा दे, है ना। वो बच्चा अपना सही नाम बताए, अपने घर वालों का सही नाम बताए, तो वो सही ठिकाने पर पहुंचा देगा। लेकिन हमने तो नाम ही दूसरे दूसरे बताए। हमने खुद को कभी मनुष्य कह दिया, कभी वो बच्चा बूढ़ा इत्यादि कह दिया, पुरुष स्त्री कह दिया, नारकी कह दिया, तिर्यंच कह दिया, संगी असंगी कह दिया। आज तक नाम भी दूसरे ही धारण करते रहे, और ये पर्याय भी तरह तरह की धारण की ना, तो इनमें तरह तरह के घरों पर, दूसरों के घरों पर ही भटकते रहे। अब जो दूसरों के घर पे है, इसका मतलब वो अपने घर पर नहीं है। इतनी सीधी सी तो बात है। अगर मैं आपके घर पर हूं, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि मैं मेरे घर पर नहीं हूं, है ना। तो हर घर फिरत बहुत दिन बीते, अनादिकाल से आज तक दूसरों के ही घर में भटकता रहा, है ना। वो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होता रहा, उनको ही अपना मानता रहा। नाम अनेक धरा है, अनेक नाम धारण करता रहा। और पर पद निज पद मान मगन भय, पर परिणति लगता है, ये गजब की बात। पर पद निज पद मान, क्या किया मैंने आज तक? जो पर पद था, उसको निज पद मानता रहा। क्या है पर पद? पर पद यानी दूसरे का पद, जिसमें सब कुछ दूसरे का था। जैसे ये मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि ये तो नेता है, तो मैं खुद को नेता मानने लगा। कोई कहे व्यापारी है, तो मैं खुद को व्यापारी मानने लगा। कोई कहे अध्यापक है, तो मैं खुद को अध्यापक मानने लगा। कोई कहे कि ये सेवक है, सेवा करते हैं, ये सर्विस में है, तो खुद को सर्विस वाला समझने लगा। कोई कहे गृहिणी है, घर संभालती है, तो खुद को घर संभालने वाला समझने लगा। तो ये सारे पद क्या मेरे थे क्या? हम्म? ये सारे पर पद थे, अन्य अन्य द्रव्य को मिले हुए पद थे, सब पुद्गल के ही पद थे ना। पुद्गल को ही दिए गए पद थे। वो सारी उपाधियां बाहर की थी। तो एक तो वो पद, दूसरा ये शरीर, ये भी पर पद ही है, दूसरे का पद। और आगे देखो, पर पद को मैं निज पद मानता रहा। पर द्रव्य के कारण से जो विकारी भाव होते थे, वो भी पर पद ही थे, क्योंकि विकार की शर्त है ना। विकारी भाव कभी भी स्वद्रव्य के आश्रय से नहीं होते, ये तो अपन जानते हैं। विकारी भाव हमेशा जब भी होंगे, उसमें नियम से पर द्रव्य का आश्रय रहेगा ही रहेगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि स्वद्रव्य के आश्रय से वो, मतलब स्वद्रव्य के निमित्त से विकार हो जाए। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसा। विकार हमेशा पर द्रव्य के आश्रय से होगा, ध्यान रखना। पर द्रव्य का आश्रय मतलब पर द्रव्य वहां मौजूद हो, ये नहीं कह रहा हूं।
लेकिन पर द्रव्य का उपयोग उपयोग पर द्रव्य के प्रति झुकेगा तो ही वो विकार पैदा होगा, इसके अलावा विकार पैदा होने की कोई संभावना ही नहीं। कोई भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके विकार तो हुआ लेकिन वो परद्रव्य के आश्रय से नहीं हुआ, स्वद्रव्य के आश्रय से, कोई नहीं मिलेगा ऐसा। तो ये जो राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, ये भी परपद, और मैंने इनको भी निज पद मान लिया। कैसे मान लिया? ये मेरा स्वभाव है। रागादि को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, शरीर को मिलने वाली उपाधियों को अपना मान लिया, इन सब में मैं अपनापन करता रहा। ये है परपद। निज पद मानी मगन भय। पर पद को मैं निज पद मान करके मगन हो गया, और मगन होकर के क्या किया? पर परिणति लपटाए, पर परिणति में ही लिपटाता रहा, पर परिणति में ही खुद को मानता रहा, उसमें ही स्वयं की सत्ता समझता रहा। पर परिणति लपटाए, जैसे किसी से लिपट जाए ना, बिल्कुल चिपक जाए, छोड़े ही नहीं उसको, ऐसा लिपटा गया। जैसे वो तोता होता है, तोता उस क्या बोलते हैं, भौंगली होती है, नलिनी बोलते हैं, नलिनी कहा जाता है उसको। तो नलिनी माने वो खोला खोखला पाइप। अब जो जिसको तोते को पकड़ना, वो क्या करता है, एक डंडी होती है, डंडी के अंदर वो नलिनी यानी वो जो खोखला पाइप है वो लगा देते हैं, बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं करना। अब तोता आकर के बैठता है, और वो चूंकि खोखली है तो यूं घूम जाती है वजन के कारण, और तोता उल्टा हो जाता है। अब वो तोते को यूं यूं देखता है तो क्या दिखता है अपने ऊपर? अब तो जमीन दिखती है, आसमान तो दिखता ही नहीं। अब वो सोचता है मैं कहाँ उड़ूंगा, अब कैसे उड़ूंगा, उड़ ही नहीं पाता, हिम्मत खो बैठता है। अब उससे कोई कहे कि तेरी ये दुर्दशा तेरी वजह से, तूने इस नलिनी को, इस भोंगली को पकड़ रखा, तू एक बार इसको छोड़ तो सही, कि नहीं नहीं छोड़ूंगा तो सिर फट जाएगा मेरा। वो लिपटा है उसमें, है ना, लिपटा हुआ है उससे, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है उसको, है? पर परिणति लपटा, ये की ये दशा हमारी। हम उस पर द्रव्य की परिणति से ऐसे लिपट गए कि बस जैसे वही हमारा सब कुछ हो, उससे उसके अलावा हमारी सत्ता ही नहीं हो। पर पद निज पद मानी मगन भय, पर पद को निज पद मान लिया और ऐसे मगन हो गए, और पर परिणति में लपटाते रहे हमेशा। इसके कारण क्या हुआ? जो शुद्ध बुद्ध सुख का कंद था, है ना, शुद्ध, शुद्ध का मतलब राग द्वेष से रहित, बुद्ध का मतलब ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान वाला, ज्ञान तो अपना स्वभाव है ना, बोध शब्द ज्ञान के लिए, तो बुद्ध का अर्थ यहाँ पे ज्ञान से, ज्ञानमयी, चेतनामयी, ऐसा बुद्ध, और शुद्ध, है? भी जो राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, इनसे सर्वथा रहित, ऐसा मेरा शुद्ध स्वभाव, और सुख से बना हुआ, है? ये ज्ञान और आनंद दोनों चीजें आ गई। वो भी कैसा कि शुद्ध, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, मनोहर अत्यंत सुंदर, मन को रमणीय लगने वाले, आत्म गुण नहीं गाए। आत्मा के जो गुण थे, मेरे स्वयं के गुण थे, उनको तो मैंने कभी गाया ही नहीं। कभी गाया नहीं मतलब, गुण कोई गाने की चीज नहीं है, तो अनुभव करके आनंद लेने की चीज है। तो गाने का अर्थ यही समझना, आत्म गुण नहीं गाए, कभी मैंने आत्मा के गुण तो गाए नहीं। उद्गल के गीत गाता रहा, उद्गल के पर पद में मग्न होता रहा, उसको ही मैं अपना मानता रहा। ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, घर वाले मेरे, बीवी बच्चे मेरे, व्यापार मेरा, नौकरी मेरी, शरीर मेरा, कपड़े मेरे, धन रुपया सब मेरा है, और वो राग आदि भी मेरे। उनमें कर्तृत्व बुद्धि मान करके उसी में लिपटा रहा, उसमें एकत्व किया, उनके ही उनसे संबंधित में ममत्व किया, और ऐसे ही चलता रहा का। आत्म गुण नहीं गाए, कभी मैंने अपने आत्मिक गुणों को सोचा ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं। आगे क्या कहते हैं, नर पशु देव नरक निज मान्यो, कि आज तक मैं स्वयं को क्या मानता रहा, कि मैं नर हूं यानी मनुष्य हूं, पशु हूं, देव हूं, नारकी हूं, ऐसा ही स्वयं को निज को मानता रहा। परजय बुद्धि लहा, ये पर्याय मूढ़ इसको कहते हैं। आया समझ में? प्राप्त पर्याय में तन्मय बोलते हैं ना अपन, प्राप्त पर्याय में तन्मय। कौन हुआ प्राप्त पर्याय में तन्मय? कि जिसने खुद को शरीर के आधार से ही समझा, शरीर के उपजते ही स्वयं की उत्पत्ति मानी, शरीर के बिछड़ने पर स्वयं का नाश माना, शरीर की दशा जैसी भी हुई वैसा ही स्वयं को मानता रहा। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। हम्म? ऐसा ही चलता रहा। आया समझ?
नर पशु देव नरक निज मान्यो, पर जय बुद्धि लहाए। पर्याय बुद्धि ही धारण करके बैठा रहा हमेशा। अमल अखंड अतुल अविनाशी, चेतन भाव न भाए। हैं? देखो ऊपर की लाइनों में, तीनों पदों में इसमें अपनी भूल दिखाई, और नीचे वाली लाइन में अपना शुद्ध स्वरूप दिखाया। हैं? अमल, मल रहित, बिल्कुल निर्मल विमल, जिसमें कहीं से कहीं कोई मल आ नहीं सकता, लग नहीं सकता। अखंड, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के जो भेद हैं, ये भी वास्तव में भेद रूप, इनके भेद रूप में नहीं, मैं तो इनका अभेद हूं, अखंड हूं। ऐसे खंड खंड रूप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज हो, ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसा नहीं। अमल अखंड अतुल, मेरी तुलना हो सकती है किसी से? कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिससे मेरी तुलना हो सके, जो मेरे साम्य का हो, जिससे मेरी समानता की जा सके। पूरे विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं। ऐसा अखंड, अतुल, हम्म, अतुल, ऐसा अखंड और अतुल, अविनाशी, कभी नाश होने वाला नहीं है। जगत में और सब चीजों का नाश होता, कोई वस्तु पैदा हुई है तो नष्ट तो होगी, लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव है, बिल्कुल अविनाशी, अविनाशी। चेतन भाव न भाए, लेकिन कभी मैंने ऐसे चेतन भावों को नहीं भाया। कितनी बड़ी भारी भूल रही। देखो ऊपर की लाइनों में भी आया था, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, ऐसे मेरे आत्म गुण थे, ऐसा मैं था, लेकिन कभी वो गुण भी नहीं गाए। और अमल अखंड अतुल अविनाशी था, लेकिन कभी ऐसे चेतन भाव को, चेतन के स्वभाव को नहीं भाया, कभी विचार ही नहीं किया। हम्म? हित अनहित कछु समझियो नाही, कभी मैंने मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, किससे मेरा भला होगा, किससे मेरा बुरा होगा, ऐसा कभी जाना ही नहीं। हित अनहित कछु समझियो नहीं, कभी नहीं समझ पाया मैं, है ना, मेरा भला बुरा किसमें है, कभी नहीं समझ पाया। मृग जल बुध ज्यों धाये, देखो ये लाइन जोरदार है, हित अनहित कछु समझियो नहीं। अपन बात करते हैं ना वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत 5 रकम की, उसमें आती है बात, मुझे हितकारी भाव और अहितकारी भाव, सबसे अंत में यही बात थी। तो ये जो रागादि भाव मेरे हो रहे हैं, इनसे मेरा भला होगा या बुरा होगा, हम्म? कभी विचार ही नहीं करके देखा। हैं? अब चलो पूजा करो, पूजा करो, मंदिर को बनाओ, या मंदिर का जो भी कार्यक्रम है वो करो, हैं? शिविर आदि लगाओ, पंच कल्याण करो, यात्रा करो, व्रत तप जब उपवास वगैरह ये करो। हम्म? इन सब में मैं ये नहीं सोच पाया कि मेरा इसमें भला कैसे है, किसमें है। हम्म? हित अनहित कछु समझियो नाही, कभी भी मैंने मेरा हित और अहित का विचार नहीं किया। मृग जल बुध ज्यों धाये, जैसे हिरण होता है ना, हिरण को जल की बुद्धि होती है, मृग मरीचिका वाला उदाहरण है, मृग मरीचिका। जैसे हिरण को जल की बुद्धि होती है, किसमें होती है? रेत में। जहां जल नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे पानी समझता है और दौड़ लगाता है। यहां से चमकता चमकता कुछ दिखता है तो दौड़ता है कि वहां पानी होगा, लेकिन वहां पे पानी मिलता नहीं। फिर वहां से देखता है थोड़ी दूर, फिर रेत चमकती दिखती है तो फिर भागता है, सोचता है कि शायद वहां पर पानी होगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता। ऐसा करते करते पूरे अपने प्राण गंवा देता है, लेकिन वहां पे इसको पानी मिलता नहीं। तो मृग जल बुध ज्यों धाये, धाये मतलब दौड़ते रहे, कि आज तक अनादिकाल से मैं ऐसी दौड़ लगाता रहा ना। हिरण मृग मरीचिका के समान मेरी बुद्धि रही, और ऐसे ही मैं दौड़ लगाता रहा। दयानंद राय जी कह रहे हैं, दयानंद राय जी कह रहे हैं, अब निज निज पर है। कस्तूरी मृग नहीं, कस्तूरी मृग का किस्सा अलग है। कस्तूरी मृग तो अपनी उस सुगंध को सूंघता रहता है, दूसरी जगह ढूंढता है। ये मृग जल बुध है, मृग मरीचिका वाला, मृग मरीचिका की बात है। हिरण को वहां रेगिस्तान में पानी मिलता है ना, तो पानी मिलता क्या है, पानी दिखता है, उसको दिखता है, चमक को वो पानी समझ लेता है, जबकि वो चमक में पानी बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी मृग जल बुध, यानी हिरण की ऐसी बुद्धि के समान, जैसे हिरण दौड़ता रहता है, वैसे ही मैं भी दौड़ता रहता हूँ। कभी सोचा कि शायद इस काम में मुझे सुख मिल जाएगा, कभी सोचता हूँ कि उस काम में सुख मिल जाएगा, तरह तरह से ऐसे दूसरे दूसरे कामों में ही सुख मानता रहा। अपना जो सुख स्वरूप है उसको कभी जाना ही नहीं, कभी नहीं पहचाना। सुख यहीं भरा हुआ है,
इसकी तो कभी मुझे गंध नहीं आई। यहाँ लगेगा कस्तूरी में रखा उधर, कि कस्तूरी में रख, वो सोचता है कि सुगंध कहाँ आ रही है, सुगंध कहाँ आ रही है, वो दूसरी जगह ढूंढता है। लेकिन वो गंध तो उसी में से आ रही थी, उसके स्वयं की नाभि में वो कस्तूरी होती है, और वो कस्तूरी की सुगंध रहती है। ठीक ऐसे ही हम उस सुख को जगह जगह तलाशते रहे, लेकिन वो सुख तो अपने अंदर ही भरा हुआ था, कहीं और तो था नहीं, है ना। हित अनहित कछु समझियो नाही, मृग जल बुध ज्यों धाये। हित और अहित मेरा किसमें है, किन भावों में मेरा भला होगा, किन भावों से बुरा होगा, ये कभी सोच ही नहीं पाया। हित अनहित कभू कहूँ कछु समझियो नहीं, मृग जल बुध ज्यों धाये। अब दयानंद राय जी कह रहे हैं अब निज निज पर है। अब ये बात नक्की कर लो, जो निज है यानी अपना जो स्वरूप है वो ही निज है, और परद्रव्य सब पर ही है। सदगुरु वैन सुनाए, सदगुरुदेव के ये वचन है, सदगुरु ने ये वचन सुना है, भैया तेरा जो स्वरूप है वो ही तेरा है, इसके अलावा बाकी जो कुछ भी वो पर है। हम्म? हम तो कब होना निज घर आए, हम कभी भी अपने घर पर नहीं आते, कभी अपना जो वास्तविक घर है, वास्तविक अपना ठिकाना है। देखो चैतन्य वस्तु है ना, और वस्तु जहां रहे वही वास्तव्य होता है। वास्तव्य बोलो, वास्तु बोलो, घर बोलो, सब एक ही बात है। घर को वास्तव्य भी कहा जाता है। तो वस्तु से संबंधित वास्तव्य, और मेरी चैतन्य वस्तु है, तो उसका वास्तव्य यानी कि मेरा घर, असली घर, मेरा चौका, जिसमें मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव यहाँ पर भरे हुए हैं, वो मेरा वास्तव्य। ऐसे अपने निज घर पर आज तक नहीं आया, तो ये तो असल में प्रेरणा देने के लिए कहा कि भैया आज तक नहीं आए, अब अपने घर आ जाओ। ओ परदेसी निज घर आजा, है ऐसा भजन में आता है किसी में। देखिए आज तक तो बहुत भटकता रहा इधर उधर, अब तो अपने घर पर आजा। निज माही समाजा, ऐसा आता है उस भजन में। तो ये गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज तक खूब अपन ने हो हा करी, खूब खूब, है ना, बाहर की क्रियाओं में बहुत मगन हो गए, उसी में खुद को धर्मात्मा समझने लग गए, लेकिन आज तक अपने घर को अपन ने देखा ही नहीं, कभी नहीं देख पाए। ऐसा सुंदर भजन है।